सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 25 जुलाई 2020 है। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के पाठ नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला कि माँ का प्रेम सबके प्रति एक समान होता है। आइए शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्वे इत्यता गृहीता। कि प्रस्तुत पाठ जो है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ की महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से ली गई है। जो ये महाभारत है उसमें 18 पर्व है, तो उनमें से एक वन पर्व जो है उसमें से इसको लिया गया है। जब पांडवों को क्या हो जाता है, पांडवों को जो है वो दुर्योधन को जुए में हराकर जो वन में भेज दिया जाता, तब का ये घटना बताई गई। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोध्यति। यह कथा न केवल मनुष्यों के प्रति अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि मतलब समान दृष्टि पर बल देती है कि मनुष्य ही इस उसमें नहीं आते हैं, ये प्राणियों जो है जीव जंतुओं पर भी समान दृष्टि की भावना जो है वो भावना पर बल देती है। अस्या अभिसिप्तः अर्थः अस्ति यद् समाजे विद्यमानः दुर्बलान् प्राणिना प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्राकर्षणेव भवति। कि जो समाज में असहाय, गरीब और दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति माँ का स्नेह जो होता है और माँ की जो ममता होती है उतनी ही गहरी होती है, ये उतनी ही प्रगाढ़ होती है। कि समाज में असहाय, गरीब, दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति माँ का स्नेह जो होता है वो और उनकी ममता जो होती है उतनी ही गहरी होती है। आइए शुरू करते हैं पाठ को। कश्चित कृषका बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वान् आसीत्। कश्चित का अर्थ है कोई, कृषका अर्थात किसान, बलिवर्दाभ्यां मतलब बैलों का जो जोड़ा होता है, दो बैल, क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई करना, खेत को जोतने के लिए, अकुर्वन आसीत् कि कोई किसान दो बैलों से अपने खेत की जुताई कर रहा था या खेतों को जोत रहा था। त्यो बलिवर्द्यो एकः श्रीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम सशक्त च आसीत। बोल रहा है कि तयो उन दोनों, बलिवर्द्यो मतलब उन दोनों बैलों में से एका श्रीरेण, एक जो था वो शरीर से दुर्बल था, जवेन दुर्बल था, जवेन का अर्थ है तीव्र गति से मतलब जल्दी से, गंतुम शक्तिता आसीत वो क्या नहीं हो रहा था, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था और वह तेज गति से चलने में क्या था, असमर्थ था, मतलब वो तेजी से नहीं चल पा रहा था। अतः कृषका तम दुर्बल वृषभः तद त उदनेन नुद्यमानः अवर्त्यत। अतः मतलब इसलिए कृषका किसान तम उस दुर्बल वृषभ बैल को, तदनून मतलब जो हाँकने वाली जो होती है छड़ी जो होती है, हाँकने वाली छड़ी से, नुद्यमाना मतलब हाँकने वाली छड़ी से उसको क्या कर रहा था, हाँक रहा था। इसलिए वो जल्दी नहीं चल रहा था, तो उसको क्या कर रहा था, व्यक्सान जो था उस दुर्बल बैल को हाँकने वाली छड़ी से क्या कर रहा था, हाँक रहा था। स वृषवा हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। क्या हुआ फिर कि स वृषवा वह बैल हल मूढ़वा, हल मूढ़वा का अर्थ है हल उठाकर, कि जब हल चलाते हैं तो आगे का जो होता है उनके गले में जो होता है वो रस्सी से उसको बांधा गया होता है, तो उसको हल मूढ़वा मतलब हल को गंतुम सशक्ता ले जाने में क्या हो रहा था, क्षेत्र ले जाते हुए वो क्या होता है, खेतों में गिर जाता है। कि वह बैल हल को लेकर जाने में असमर्थ था, इसलिए खेत में क्या हो गया, वह गिर पड़ा। क्रुधा कृषिवलः तम उत्थाय यापितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तापि वृषा न उत्थितः। क्रुधा मतलब क्रोधित, जो कृषि वाला मतलब किसान,
जो है वो क्या करता है, उसको उठाने के लिए, उत्थापितुं मतलब उसको उठाने के लिए बहुत बार यत्न मकरोति यत्न करता है, तथापि वृषा न उठता, फिर भी वो जो बैल था वो नहीं उठा। कि क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार क्या किया, प्रयत्न किया, परंतु वह बैल नहीं उठा। ये आपको इसमें पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक बैल जो है वो शरीर से हुष्ट पुष्ट और चल खड़ा है सीधा, और दूसरा जो है वो कमजोर है तो वो बैठ गया है। भूमौ पतिते स्वपुत्र दृष्टा सर्वधेनु नाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि अविरसन। भूमौ पतिते भूमि पर पड़े हुए या गिरे हुए अपने पुत्र को, स्वपुत्र मतलब अपने, दृष्टा मतलब देखकर, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गौओं की मातु माता सुरभि, सुरभि नेत्राभ्याम श्रुणि अविसारण, नेत्रों से क्या करती है वो, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गौओं की माता सुरभि के आंखों से क्या होता है, आंसू गिर रहे थे। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपा ताम अपृच्छत। सुरभि सुरभिभाम सुरभि की इस अवस्था को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सुराधिपा, सुराधिपा होता है देवताओं का राजा, इंद्र जो है देवताओं के राजा, ताम अपृच्छत उनसे पूछते हैं, आई शुभे किम एवं रोदिशी, कि अरे कल्याणी तुम क्यों रो रही हो, उच्चताम इति कहो, कि तुम क्यों रो रही हो, कहो, इस प्रकार क्यों रो रही हो बताओ। वो पूछ रहे हैं, कौन, इंद्र जो है वो पूछ रहे हैं। साच उसने भी उत्तर देते हुए कहा, विनिपातो न व कश्चिद दृश्यते त्रिदशधिपा अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोदामी कौशिक। क्या बोलती है वो, कि इसका अन्वय आएगा, वाह विनिपातः कश्चिद त्रिदशाधिपा न दृश्यते अहम तु पुत्रम शोच्यामी ते कौशिक तेन रोदिमी। कि क्या है, बोलता है वो कि देवताओं के राजा इंद्र, कि देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, आपने कभी भी अपने किसी परिवार जन का पतन होते हुए नहीं देखा है। कि ना वो देवताओं का राजा है तो उसको किसी भी चीज़ की जो है कमी नहीं होगी, देवता है, कुछ जो भी सोचेंगे वो ही होगा। तो बोल रही है कि आपको क्या है, कि आपने कभी भी अपने किसी परिवार जन का पतन होते हुए नहीं देखा है। मैंने देखा है इसलिए मतलब मैं अपने पुत्र के शोक मना रही हूँ, कि मैं अपने पुत्र का जो क्या कर रही हूँ, शोक मना रही हूँ, और इसी कारण मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। कि वो इतना दुर्बल है, कमज़ोर है, कि उसको किसान जो है वो ज़बरदस्ती चला रहा है, तो उसकी दशा देखकर, उसकी दयनीय दशा को देखकर जो है वो उसकी सभी गौओं की माता जो है वो रो रही है। तो वो अपना कारण बताती है कि हे इंद्र, आपने किसी भी अपने परिवारजन का पतन होते हुए नहीं देखा है, मैंने देखा है, इसलिए मैं अपने पुत्र का शोक मना रही हूँ, और इसी कारण से मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदिमी। ये वासव जो है ये भी इंद्र जी के लिए बोला गया, कि हे वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा, कि पुत्र की दयनीय या दीनता को दृष्टवा देखकर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। स दीन इति जनान अपि कृषका तम बहुधा पीड़यति। कि क्या हो रहा है, वह इतना क्या है, दीन है, मतलब अति बहुत दुर्बल है, फिर भी ये जानते हुए भी किसान उसे अनेक प्रकार से क्या कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, उसको डंडे से हाँकते हुए ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा है। कृच्छेण भारम द्रुहिति, और क्या कर रहा है, कृच्छेण का अर्थ होता है कठिनाई से, कि कठिनाई से वो क्या कर रहा है, वह बड़ी कठिनाई से भार को उठा रहा है। अब जब हल चलाते हैं तो वहाँ उस खेत की ज़मीन बहुत सख्त होगी, तो वो जो है उसको चलाने के लिए बैल के पास जो है जोर चाहिए, जो उसको खींच सके हल को। तो वही बोल रही है कि क्या हो रहा है, वह बड़ी कठिनता से भार को क्या कर रहा है, उठा रहा है। इतर एवं धुरम बोढ़ुम ना शक्नोती, क्या नहीं कर पा रहा है वो, धर्म का अर्थ है जुए को, जो मतलब कि इतर दूसरों के समान, कि दूसरे बैल के समान वह इस जो हल का जो
धुरी है हल्की जो है, उसको क्या नहीं कर पा रहा है कि वह दूसरे के समान उस धुरी को उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न इति प्रवोच्यत, कि यह तो आप देख रहे हैं ना, ऐसा उसने क्या किया, उत्तर दिया कि ये जो उसकी स्थिति है उसको आप देख रहे हैं ना, ऐसा किसने कहा, जो गौओं की माता है सुरभि, उसने कहा। आगे देखते हैं। भद्रे भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि त्व अस्मिन्नेव एतादृशा वात्सल्य कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रवोच्यत, कि भद्रे, भद्रे मतलब हे कल्याणी, नूनम अवश्य ही, सहस्त्राधिकाशु, सहस्त्राधिकाशु मतलब कि हजारों से भी अधिक तुम्हारे क्या हैं इस पृथ्वी पर पुत्र हैं। तब अस्मिनेव एतादृशा वात्सल्य कथम, फिर भी इस कि हजारों पुत्र रहते हुए भी इस दुर्बल पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य क्यों है, कि इतना प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रवोच्यत, ऐसा इंद्र जो है उससे क्या करते हैं, पूछते हैं, और सुरभि जो है उसका उत्तर देती हैं कि इस संसार में जो है वो तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, हजारों पुत्रों के रहते हुए भी इस दुर्बल पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य क्यों है। इस प्रकार इंद्र जो है वो उससे पूछते हैं, और जो सुरभि है उसको क्या कर रही है, उसका उत्तर दे रही हैं। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्य तु सतः शक्रा पुत्रस्य अविधिका कृपा। इसका अन्वय आएगा कि यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव दीनस्य पुत्रस्य सुता तु अभिधिका कृपा। शक्र जो है वो भी इंद्र के लिए ही आया है, इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है ये शक्र शब्द जो है, कि हे इंद्र, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं, परंतु क्या हुआ कि मेरा प्रेम सबके प्रति समान है, कि मेरे हजारों पुत्र हैं और मेरा प्रेम जो है उनके प्रति एक समान है। परंतु हे इंद्र, जो दीन अवस्था अर्थात जो असहाय पुत्र है, उसके प्रति तो मेरा और भी अधिक कृपा का भाव होना स्वाभाविक ही है, कि वो दुर्बल है और उसकी जो दशा है वो बहुत ही क्या है, दयनीय है, तो उसके प्रति मेरी कृपा का भाव होना क्या है, वो स्वाभाविक ही है। तो ऐसा जो है होता ही है। बहुन्य पत्यानि में सम्मति सत्यम तथापि हम तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि। क्या बोल रही है वो आगे, कि बहुपत्यानि, कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, में संतति सत्यम, ये बात जो है वो क्या है, सत्य है। तथापि अहम तस्मिन, कि फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, तो भी इस पुत्र के प्रति मैं विशेष रूप से अपनी पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ, कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, ये बात सत्य है, परंतु तो भी इस पुत्र के प्रति मैं विशेष रूप से अपनी पीड़ा का क्या कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्यभ्यो दुर्बला, क्योंकि ये दूसरों की अपेक्षा क्या है, बहुत दुर्बल है। सर्वेषु व्यक्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव, कि सभी पुत्रों में माता की ममता एक समान होती है। सर्वेषु पुत्रेषु जननी तुल्यवत्सला एव, कि सभी पुत्रों में माता की ममता एक समान ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, कि तथापि तो भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता का अत्यधिक प्रेम और उसकी कृपा होना स्वाभाविक ही है। सहजेव मतलब स्वाभाविक भी है, कि जो दुर्बल है और क्या है उसका जो पुत्र में माता का अत्यधिक प्रेम अथवा उसकी कृपा होना स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित अखंडल स्यापी हृदय द्रव्यत। क्या होता है कि सुरभि के इस वचन को सुनकर जो है वो इंद्र जो है वो सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र देवता का हृदय भी द्रवित हो गया। स च ताम एव संत्यावित
गच्छ वत्से भद्र सर्वम भद्र जायेत। क्या बोलते हैं वो, उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री जाओ, तुम्हारा सब ओर से क्या हो, कल्याण ही हो। आगे देखिए, अचिर देव चंडवातेन मेघः वेश्च सह प्रवर्षता समझायत। कि अचिर वेद की बहुत ही क्या होती है, शीघ्र ही, अचिर मतलब शीघ्र ही क्या होता है, प्रचंड वायु, बड़ी तेज से हवा चलने लगती है और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो जाती है। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलो पल्लव संजाता। क्या होता है, देखते ही देखते, पश्यता मतलब लोकानाम पश्यता मतलब देखते ही देखते क्या होता है, सभी जगह जल ही जल हो जाता है, कि सभी जगह पानी ही पानी हो जाता है, इतनी तेज बारिश और हवा होती है। कृष्का हर्षाति के कर्षण विमुखा सन वृषभो नीत्वा गृहम आगात। कि कृष्ण जो किसान था वह खुशी से क्या करता है, खुशी के कारण, कि अत्यधिक खुशी के कारण वो हल जोतने के कार्य से विमुख होकर, वहां से हटकर क्या करता है, दोनों बैलों को लेकर घर की ओर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपार्ध हृदय भवेत। कि इसका अन्वय आएगा, सर्वेषु अपेतेषु च जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपा अर्ध हृदय भवेत। कि सभी पुत्रों में माता का प्रेम समान होता है, असहाय पुत्र के प्रति तो वह माता और भी अधिक क्या हो जाती है, दयालु हृदय वाली हो जाया करती है। हम लोगों ने ऐसा जो है अपनी जीवन में भी देखा है कि जो कमज़ोर या छोटा बच्चा होता है तो उसके प्रति माता का प्रेम जो है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो जो होते हैं तो आपस में वो भी करते हैं कि आप इसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि सभी के प्रति प्रेम जो है बराबर होता है, परंतु जो दुर्बल है, कमज़ोर है, जिसकी दशा जो है बहुत ही दयनीय है, उसके प्रति माता का प्रेम जो है वो और भी अधिक बढ़ जाता है, और भी अधिक उससे वात्सल्य उसमें उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, स्वाभाविक बात है, कोई किसी के द्वारा कही गई बात नहीं है, ये क्या है, स्वभाव है मनुष्य का कि वो उसके प्रति बहुत ही क्या हो जाता है, दयनीय हो जाता है, और उस पुत्र से प्रति उसका वात्सल्य जो वो बहुत ही उमड़ता है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसी के साथ आपका ये पाठ जो है समाप्त हुआ। इसमें आपके शब्दार्थ जो है काफ़ी दिए गए हैं, तो आप इनको भी एक बार पढ़ लें। धन्यवाद।